वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उनको इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इससे पहले का जो 6 मंथ है यानी कि जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 के बीच में अगर आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर देखना है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपका पूरा एक साल का जो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है ये कवर अप कंप्लीटली हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल UN Security Council elected Albania, Brazil, Gabon, Ghana and UAE as non-permanent member for 2022-23। तो आपको पता होगा कि UN में जो है 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। बार बार हमने अपने वीडियोस में काफ़ी बार बताया है। तो इस बार अगर हम देखें 2022 और 2023 के टर्म में तो ये सारे कंट्रीज को जो है इलेक्ट किया गया है एज नॉन परमानेंट मेंबर। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। नेटो लीडर डिक्लेयर चाइना एज ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। तो इस बार जो है नेटो ने जो है ये खास करके नेटो का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था, ये आपको अगर आप इन डेप्थ जाएंगे तो ये जो है हरदम रसिया के अगेंस्ट जो है खास करके यूएसएसआर जो उस समय थी उसलिए जो है इसे बनाया गया था, उसके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये चाइना के अगेंस्ट में जो है गए हैं और चाइना को एज ए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर इन्होंने जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैस्टल कंस्ट्रक्टेड इन डेनमार्क। तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैस्टल जो बनाया गया है ये कौन से कंट्री में बनाया गया है? ये डेनमार्क में बनाया गया था रिसेंटली। यूएई बिकम फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एम्बेसी इन इजराइल। तो इजराइल में एम्बेसी खोलने वाला सबसे पहला जो गल्फ नेशन बना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये बन चुका है पहला गल्फ नेशन जिन्होंने अपना एम्बेसी खोला है। कौन से कंट्री में? इजराइल में जो है इन्होंने खोला है। यूएस, अफगानिस्तान, Pakistan and Uzbekistan has agreed in a principle to establish a new quadrilateral diplomatic platform focused on enhancing regional connectivity। तो याद रखना, एक नया जो है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, न्यू क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कौन कौन से कंट्री हैं? यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो है इसमें कंट्री जो है ये है। ये बेसिकली एनहांस करने के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए बनाया गया है। सऊदी अरेबिया एंड्स मेल गार्जियन रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन अटेंडिंग हज। तो सऊदी अरेबिया ने जो है अब ये जो है कंपलसरी नहीं रखा है कि मेल गार्जियन जो है यहाँ पे कंपलसरी है फॉर अटेंडिंग हज। तो सऊदी अरेबिया ने इसे जो है खत्म कर दिया है। स्वीडन ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये पूछा जा सकता है लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन सोलर अलायंस। तो ये जो सही आंसर होगा ये होगा स्वीडन। फिलीपींस बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव गोल्डन राइस फॉर प्लांटिंग। तो फिलीपीन जो है ये पहला कंट्री बन चुका है जिन्होंने अप्रूव किया है गोल्डन राइस जो है आप वो प्लांट कर सकते हैं। यूनेस्को ग्रैंड वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस टू मैड्रिड, पैसियो डेल पेड्रो एंड रेट्रियो पार्क। तो रेट्रियो जो पार्क है और साथ में मैड्रिड्स का जो पैसियो डेल पेड्रो है इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के तौर पे इन्हें ग्रांट किया गया। तो रिसेंटली बन सकता है वर्ल्ड अफेयर्स का ये जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हम इसे मान सकते हैं। ब्राज़ील लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुल मास रिसीव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो ये ब्राज़ील का जो ये गार्डन है खास करके इसका नाम है सिटियो बुल मार्क। ये जो है बेसिकली यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस में इसे भी कंसिडर किया गया है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स अब्दुल्ला शाहिद वॉन प्रेसिडेंसी ऑफ 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये अगेन पूछा जा सकता है 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंसी दिया गया है ये जो है किसे दिया गया है? तो ये बेसिकली जो है मालदीव्स को दिया गया है। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद जो है अब ये प्रेसिडेंसी जो है इस सीजन का बेसिकली ये हैंडल करेंगे। A 19-year-old Pakistani climber Shahroz Kasib became the youngest person in the world to reach the समिट ऑफ K2। तो K2 में जो है क्लाइम करने वाले यंगेस्ट पर्सन जो बने हैं ये बने हैं शहरोज कासिब और ये जो है पाकिस्तान से हैं, 19 साल के सिर्फ हैं, एक टीनेजर हैं। जर्मनी बिकम्स 5th कंट्री टू साइन ISF फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो ISF फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करने वाला जर्मनी जो है ये 5th जो है ये कंट्री बन चुका है। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। एक बात याद रखना, जितने भी इंटरनेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं, इसके रिलेटेड हमने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इंटरनेशनल में उसे कवर अप नहीं किया गया है। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अलग अलग कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। तो उनका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें देख लेना। तो आपका जो है सैटेलाइट, मिसाइल्स और जो नया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं ये आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल में भी वो आता है। यहाँ पे हमने कवर अप नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना दिया है सेपरेटली अलग से, ताकि आपको अच्छा से याद रहे, इसीलिए जो है यहाँ पे उन्हें कवर अप नहीं किया। कुछ इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ यहाँ पे कवर अप किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज क्रिएटेड अ न्यू एडवाइजरी ग्रुप नेम्ड द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ
नोबेल पैथोजेंस, और इसको सैगो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो न्यू एडवाइजरी ग्रुप बना है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ये है सैगो, शॉर्ट फॉर्म ही हम आपको बता रहे हैं, सैगो इसका नाम है। और ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। किससे रिलेटेड है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। इंडिया री इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2022-24। तो खास करके 2022 से लेकर 2024 तक जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इंडिया को जो है री इलेक्ट कर लिया गया है। क्यूबा बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19। तो ये क्यूबा जो है ये जो है पहला कंट्री बन चुका है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल जो है यहाँ से भी जो है इन्हें वैक्सीनेट किया जा सकता है। ये जो है क्यूबा ने ये डिसाइड किया है और पहला कंट्री वर्ल्ड का बन चुका है। एल सल्वाडोर बिकम फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट बिटकॉइन एज नेशनल करेंसी। तो एल सल्वाडोर जो है ये बेसिकली पहला कंट्री बन चुका है जिन्होंने जो है बिटकॉइन को जो है ये नेशनल करेंसी के तौर पे इन्होंने डिक्लेयर किया है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एल सल्वाडोर जो है ये कौन से कंटिनेंट में आता है? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। ईरान बिकम 9th मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया भी इसका मेंबर है, आपको पता है। तो ये लेटेस्ट मेंबर जो बना है ये ईरान बना है, और ये जो है 9th मेंबर जो है बना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग ट्विंस आर 107 ईयर ओल्ड जैपनीज सिस्टर। तो ये रिसेंटली पाया गया। अगर ट्विंस में देखा जाए तो वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट लिविंग ट्विंस हैं ये 107 साल जो हैं ये ओल्ड हैं, जो कि जापान में रहते हैं, और ये 2 जो हैं जापानीज बहन हैं। स्टेटस ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सतोशी स्टैचू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सतोशी नाकामोटो अनरिवील्ड इन हंगरी। तो यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है बिटकॉइन फाउंडर जो है, कहा जाता है कि ये फाउंडर हैं। अभी तक तो रियल फाउंडर के बारे में नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि ये फाउंडर हैं। सतोशी नाकामोटो जो है इसके फाउंडर हैं बिटकॉइन का। तो इनका जो एक स्टैचू बनाया गया जिसको कि अनरिवील किया गया, कौन से कंट्री में? हंगरी में किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कौन से कंट्री में इनका स्टैचू रिसेंटली जो है ये अनरिवील किया गया है? तो ये हंगरी में किया गया है। जर्मनी लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। तो पहला जो है सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कौन से जो है कंट्री में लॉन्च किया गया है? तो ये जर्मनी में लॉन्च किया गया। कौन सी कंपनी ने इसमें जो है मदद किया बनाने में? तो सीमेंस ने मदद किया। सीमेंस जो है जर्मन कंपनी है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नोट डाउन बिल्कुल कर लें। 60-day नेशनल वाइड स्टेट इमरजेंसी हैज़ कम इनटू फोर्स इन एक्वाडोर ड्यू टू राइज इन वायलेंट ड्रग क्राइम्स। तो ये जो है 60-day नेशनल वाइड जो स्टेट इमरजेंसी लगा है, ये कौन से कंट्री में लगा है? पूछा जा सकता है ड्यू टू वायलेंट ड्रग क्राइम्स। तो ये जो है ये है एक्वाडोर। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट हैव डिसाइड टू लॉन्च न्यू क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। तो ये जो है इंडिया इसका भी पार्ट है। तो ये एक नया जो है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है इकोनॉमिक फोरम, और ये यहाँ पे इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स, ये बेसिकली ये 4 कंट्री मिलकर जो है यहाँ पे न्यू क्वाड्रिलेटरल इन्होंने बनाया है, खास करके फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखना। डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस टू प्लान टू लॉन्च सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रूथ सोशल। तो ट्रूथ सोशल जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो कि एक्स जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो इनके द्वारा जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जल्द ही। तो ट्रूथ जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है। इंडो कैनेडियन अनीता आनंद अपॉइंटेड एज कैनेडाज डिफेंस मिनिस्टर। तो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे किन्हें जो है अपॉइंट किया गया है? तो अनीता आनंद जो है इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है, जो कि एक इंडो कैनेडियन है। साउथ कोरिया इनॉग्रेटेड वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? साउथ कोरिया में इसे किया गया। कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट फ्यूल है ये जो है सोलर है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन है, ये सभी इलेक्ट्रिक जो है ये नेक्स्ट फ्यूल के तौर में इन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन जो है इसे क्लीन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट जो बनाया गया है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट साउथ कोरिया में बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट सरपासेस एप्पल टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अभी अगर हम देखें तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। यूनाइटेड स्टेट्स लॉ मेकर इंट्रोड्यूस ए बिल टू डिक्लेयर दिवाली एज नेशनल हॉलीडे इन द कंट्री। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है रिसेंटली कौन से जो है कंट्री में बिल पास किया गया है उनके लॉ मेकर्स के द्वारा कि दीपावली जो है या दिवाली जो है इसे नेशनल हॉलीडे के तौर पे उस कंट्री में डिक्लेयर किया जाएगा आगे चल के। तो ये जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स। जरूर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ये भी न्यूज़ में था तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। ब्रिटेन अप्रूव वर्ल्ड फर्स्ट ओरल पिल टू ट्रीट कोविड-19। तो ब्रिटेन जो है पहला कंट्री बन चुका है टू अप्रूव ओरल पिल टू ट्रीट कोविड-19। ब्रिटेन बेसिकली यहाँ पे 3 कंट्री आते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, अगर हम देखें तो इन्होंने जो है यहाँ पे ये अप्रूवल दिया है। चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट नेम ग्वांगमो। ये जो है ग्वांगमो जो है ये बेसिकली वर्ल्ड का पहला जो है साइंस सैटेलाइट है, अर्थ साइंस सैटेलाइट,
जो है ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। सेटेलाइट भी बिल्कुल देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दें जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर रहे हैं, तो जनरल नॉलेज 2021 का जो है बुकलेट हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, 75 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है। ये सारे 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 टॉपिक जो है जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। करंट अफेयर तो हर कोई पढ़ के जाता है, लेकिन जनरल नॉलेज का ये जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनना है, इसे मिस मत करना। ये टॉपिक को हमने स्पेशली बनाया है आपके लिए, जनरल नॉलेज 2021 का जो बुकलेट है आपके लिए स्पेशली बनाया है, ताकि जो है जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021 में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, अलग अलग सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गया, पुलिस के एग्जाम्स हो गए, डिफेंस के एग्जाम्स हो गए, टीचर्स के एग्जाम्स हो गए, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम करंट अफेयर पूछा जाता है तो उसमें ये भी जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देख लेना। अब लेना कैसे इस बुकलेट को, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया और पहला कमेंट में भी लिंक दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कभी कभी पता नहीं होता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है कहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला कमेंट में भी जो है लिंक दे दिया गया है, उसमें आप क्लिक करके अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भर देना। जैसे आप 75 रुपीज़ पे करते हैं, याद रखना है आपको अपना मेल आईडी खोल लेना है, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डिवाइस हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ 75 रुपीज़ में लॉन्च किया, इससे 1 रुपये भी ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। जितना लो हो सके उतने लो कॉस्ट में लॉन्च किया गया, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे अच्छा से प्रिपेयर कर सके और एग्जाम निकाल सके। इस वजह से लॉन्च किया गया। आगे चल के अगर आप रेलवे का एग्जाम देने वाले, रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये बुकलेट लेना मत भूलना। या कोई भी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल कम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो ये लेना मत भूलना, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्रोसेस हमने बता दिया। जैसे आप 75 रुपीज़ पे करते हैं, याद रखना है आपको अपना मेल आईडी खोल लेना है, मेल आईडी से ये फाइल डाउनलोड कर लेना, आपके मेल आईडी में ये सॉफ्ट कॉपी भेज दिया जाता है इस फाइल का। इसके साथ साथ हमने स्टैटिक जी के 100+ टॉपिक का भी बुकलेट लॉन्च किया है। 105 टॉपिक कवर अप किया है स्टैटिक जी का, लगभग सारा स्टैटिक जी के टॉपिक्स इसमें हमने कवर अप किया है। स्टैटिक जी के आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे और एसएससी जैसे स्टूडेंट तो 7 से 8 नंबर का स्टैटिक जी के ही इसमें पूछा जाता है। तो सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जी के, इसीलिए जो है 100+ टॉपिक यहाँ पे लॉन्च किया है। इसके अलावा जो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एग्जाम होता है, पुलिस, डिफेंस एग्जाम होते हैं, यहाँ पे 5 नंबर का जो है स्टैटिक जी के पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये नंबर का जो है पूछा जाता है, इस वजह से जो है इसका भी बुकलेट लॉन्च कर दिया गया है। 100+ टॉपिक का बुकलेट है, 109 रुपीज़ में अवेलेबल है। टॉपिक भी देख लें, ये सारे जो है टॉपिक यहाँ पे हमने कवर अप किया है। टोटल जो है यहाँ पे 105 टॉपिक्स है फ्रॉम स्टैटिक जीके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। यहाँ पे पूरा आपका स्टैटिक जीके जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी लेने का प्रोसेस सेम ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप 109 रुपीज़ पे करते हैं, उसके बाद जो है इस बुकलेट को बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपके जो है मेल आई में फाइल भेज दिया जाता है इसका सॉफ्ट कॉपी, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक जो है ऑप्शन है जहाँ पे आपको डिस्काउंट थोड़ा सा मिल जाएगा, अगर आप साथ में लेते हैं। यहाँ पे अगर लिंक हम दे देंगे, अगर स्टैटिक जीके और साथ में आप अगर यहाँ पे जनरल नॉलेज लेते हैं तो 109 + 75 जो है यहाँ पे होता है, लेकिन ये सिर्फ आपको 175 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक, कंबाइन लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। जो कंबाइन लिंक है इसमें अगर आप लेते हैं तो 175 रुपीज़ में ये दोनों आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 9 रुपीज़ का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंबाइन लिंक भी दिया गया है, यानी कि 3 लिंक दिया जाएगा। जनरल नॉलेज का एक लिंक दिया जाएगा जो कि 75 रुपीज़ में अवेलेबल है, स्टैटिक जीके का लिंक दिया जाएगा, एक कंबाइन लिंक दिया जाएगा जहाँ पे जो है जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके रहेगा। जनरल नॉलेज प्लस स्टैटिक जीके 175 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो 175 वाला हम आपको रिकमेंड करेंगे, ये ले लेना, दोनों एक साथ में हो जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा से आप कर पाएंगे। और स्टैटिक जीके और जनरल नॉलेज 2021 में आपका अच्छा कमांड भी बन जाएगा। और करंट अफेयर तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर का भी बुकलेट आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लाया जाए, वो भी आ जाएगा, डोंट वरी। जैसे ही करंट अफेयर हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद उसका भी बुकलेट जल्द से जल्द आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। यांग येपिंग बिकम्स फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वर्क इन स्पेस। तो यांग येपिंग जो है ये पहली जो है चाइनीज वुमेन बन चुकी हैं, चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं जिन्होंने स्पेस वॉक जो है किया है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अभी हमने देखा था जर्मनी भी ज्वाइन किया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA जो है ज्वाइन जो है इन्होंने कर लिया है। USA इज़ नाउ 101st कंट्री टू साइन फ्रेम वर्क एग्रीमेंट ऑफ ISA। तो ये भी ध्यान रखना, 101st कंट्री ये बना है। इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस बाय रिसीविंग USD, यानी कि इतना $, इन्होंने रिसीव किया है एज रेमिटेंस 87 बिलियन इन 2021 एज पर वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो है इंडिया जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंस का इन 2021। डेनियल ब्रूल हैज़
बीन नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इसके जो गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं डेनियल ब्रूल को बनाए गए हैं। एल सल्वाडोर प्लान्स टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। तो वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन सिटी जो है कहाँ पे बनने वाला है, एल सल्वाडोर में बनने वाला है। साउथ कोरिया टू गेट वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025। तो साउथ कोरिया में पहला जो है वर्ल्ड का फ्लोटिंग सिटी बनने वाला है 2025 तक। UAE अहमद नसेर अल रसाई इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। जितने भी स्टूडेंट जानते हैं इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको पता है इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये आप ध्यान रखना, UAE के जो अहमद नसेर अल रसाई हैं इन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। बारबाडोस हैज़ बिकम वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक। तो बारबाडोस जो है ये वर्ल्ड का न्यू रिपब्लिक अब बन चुका है। बारबाडोस जो है बेसिकली ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, 400 साल तक जो है बारबाडोस ब्रिटिश कॉलोनी रहा, अब ये जो है वर्ल्ड का नया रिपब्लिक बन चुका है। US फर्स्ट कंट्री टू डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। US जो है ये पहला कंट्री बना है जिन्होंने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK इन्होंने भी ज्वाइन किया US को, और इन्होंने भी जो है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है 2022 का बीजिंग विंटर ओलंपिक। तो ये 4 कंट्री का नाम याद रखना। पहला कंट्री है US जो है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट इन्होंने किया था। इंडिया हैंड ओवर जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू नेपाल। तो जयनगर कुर्था जो है बॉर्डर रेल लिंक जो है ये बेसिकली अब नेपाल को हैंड ओवर कर दिया गया है। जयनगर कहाँ है, बिहार में है अपने इंडिया में, और कुर्था जो है नेपाल में। तो ये जो रेल लिंक है ये नेपाल को हैंड ओवर कर दिया गया है, तो जरूर ध्यान रखना, खास करके रेलवे वाले। यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल एंड कनाडा इन अलाउइंग इट्स सिटीजन टू डेजिग्नेट ए जेंडर अदर देन मेल और फीमेल इन ऑन देयर पासपोर्ट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इन्होंने बेसिकली एक्स पासपोर्ट इन्होंने जारी किया है, जहाँ पे आप मेल फीमेल के अलावा अगर कोई और भी है तो यहाँ पे बिल्कुल से मेंशन कर सकता है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स अब ये नया कंट्री बन चुका है जिन्होंने रिसेंटली ये किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, कनाडा ये जो है ये अलाउ करते हैं कि अगर मेल फीमेल के अलावा भी कोई और है तो वो भी इसमें भर सकता है, इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। सऊदी अरेबिया आर्कियोलॉजिस्ट आर वर्किंग टू excavate the remnant of ancient and long forgotten kingdom of दंदन एंड लिहान। तो दंदन एंड लिहान जो है ये कहाँ पे है ये पूछा सकता है, ये कौन से कंट्री का जो है बेसिकली कहाँ पे इसका एक्सकवेट किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया में इसका किया जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखना। लॉन्ग फॉरगटन ये किंगडम्स थे, तो ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। करेंटली इनके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये इस पे काम कर रहे हैं। श्रीनगर ज्वाइंस यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 एज सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो है 2021, इसमें आपको पता होगा कि लगभग ऑलमोस्ट जो है 250 प्लस जो है यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। तो श्रीनगर जो है इसे भी इसमें ज्वाइन किया गया है रिसेंटली, और सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फॉल्क के तौर में इसे जो है फोल्क आर्ट के तौर में इसे ज्वाइन किया गया है। साउथ कोरिया बिगेम टेस्टिंग ऑफ न्यू सिस्टम दैट विल बी यूज टू कंट्रोल अर्बन एयर मोबिलिटी व्हीकल। तो अर्बन एयर मोबिलिटी व्हीकल बेसिकली जो फ्लाइंग टैक्सीज जो फ्यूचर के हैं उन्हें जो है बेसिकली यहाँ पे टेस्ट किया गया है, उनके जो मॉडल्स को टेस्ट किया गया है, साउथ कोरिया ने इसे जो है टेस्ट किया है। सुपर टाइफून राय हिट्स फिलीपीन। तो ये ध्यान रखना, अभी रिसेंटली जो है एक सुपर टाइफून आया था फिलीपींस में जिसने बहुत सारे चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय किए, बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉस हुआ, मॉनेटरी लॉस हुआ, बहुत सारे लाइफ का लॉस हुआ। तो इस टाइफून का नाम याद रखना और कौन से कंट्री को ये हिट किया था, फिलीपींस को ये हिट किया था। म्यांमार सिविल लीडर ऑंग सान सू की was sentenced to 4 year imprisonment after being found guilty on 2 charges। अभी आपको पता है कि म्यांमार में क्या चल रहा है। तो इनके जो सिविल लीडर हैं ऑंग सान सू, ये जो है पहले जो है सुप्रीम लीडर भी हुआ करते थे म्यांमार के, तो इन्हें जो है अब सेंटेंस जो है 4 साल का इन्हें जो है इम्प्रिजनमेंट का जो है सजा दिया गया है। 2 चार्जेस में इन्हें गिल्टी पाया गया है। आपको पता है कि म्यांमार में जो है यहाँ पे इनकी मिलिट्री ने जो है अब इसे कम्प्लीटली जो है ऑक्यूपाई कर लिया है, इसीलिए इनके जो लीडर हैं इन्हें आप ये जो है जेल में यहाँ पे किसी ना किसी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जेल इम्प्रिजनमेंट का जो है सजा दिया जाए, कुछ ना कुछ चार्जेस लगा रहे हैं। तो ये आपको जो है पता है कि म्यांमार में क्या चल रहा है। तो ये करेंटली ऑंग सान सू जो है इन्हें 4 साल का जो है इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। UAE बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिशन टू 4.5 डे वर्क वीक। तो 4.5 डे वर्क वीक जो है इस ट्रांजिशन को लाने वाला सबसे पहला कंट्री बन चुका है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये बन चुका है। दुबई फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस। तो
पूछा जा सकता है कौन सा गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड का पहला ऐसा बन चुका है जो कि 100% पेपरलेस है, तो ये है दुबई गवर्नमेंट। तो दुबई जो है ये पहला जो है गवर्नमेंट बन चुका है जो कि 100% पेपरलेस होने वाला है। पेपर का ये कोई भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, ऑफिशियल वर्क में भी नहीं करने वाले हैं। माल्टा बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू अप्रूव कैनबीज फॉर पर्सनल यूज़। तो माल्टा जो है पहला नेशन बन चुका है यूरोपियन नेशन जो कि कैनबीज जो है इसे पर्सनल यूज़ के लिए भी ये अलाउ अब करने वाला है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल एंड सेंसरशिप ऑफ फिल्म दैट आर रिलीज्ड इन सिनेमा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है इन्होंने जो है अब ये अनाउंस किया है ये सेंसरशिप अब जो है नहीं करेंगे। कोई भी फिल्म जो है रिलीज़ होती है इसमें भी कोई भी सेंसरशिप जो है ये नहीं करने वाले हैं, कोई भी इसमें कट नहीं करने वाले हैं। तो जो भी सिनेमा इनका अब जो है रिलीज़ होगा, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो यहाँ तक था इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि बुकलेट लेना मत भूलना, बहुत ज़्यादा मेहनत से हमने जो है ये बुकलेट आपके लिए बनाया है, आप बिल्कुल कल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ प्रीवियस जो 6 मंथ का इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसे भी जरूर देख लेना, ये भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।